नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और ये आज का जो टॉपिक लिया है भारतीय राज्य व्यवस्था से आपात उपबंध। आपात से रिलेटेड इस वीडियो में आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और इसमें हमने दोस्तों 50 प्रश्न लिए हैं जो मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एमपीटेट वर्ग 2 के लिए। और ये हमारा पार्ट 28 है। जी हाँ दोस्तों, 28 पार्ट है और 27 हम वीडियो डाल चुके हैं प्रैक्टिस सेट, वो आप प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बाकी के जो 27 प्रैक्टिस सेट है वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो दोस्त चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, जिससे आने वाला वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 3। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर? भारत के संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार की आपातकालीन व्यवस्थाओं पर विचार किया जा सकता है? तो 3 प्रकार। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो ये कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और राज्य संवैधानिक आपातकाल, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 352। ये अभी मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम में पूछा गया था प्रश्न। और ये जो आप हमने प्रश्न लिए हैं ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो थर्ड का ये क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो ये की जा चुकी है 3 बार, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो ये कर सकते हैं युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण। ठीक है, यानी बाहरी आक्रमण। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट, इनमें से सभी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बाह्य आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो सही आंसर हो जाएगा 2। ऐसा 2 बार राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है बाहरी आक्रमण के कारण। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो ये की गई है 1 बार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कितनी बार हुई है? 1 बार। देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 26 अक्टूबर 1962 में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, 26 अक्टूबर 1962। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ये की गई 3 दिसंबर 1971। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट, 3 दिसंबर 1971। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की? तो ये की थी 25 जून 1975। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट, 25 जून 1975। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की? तो ये की थी आंतरिक अशांति। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर, आंतरिक अशांति। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उस टाइम दोस्तों थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे, तो तब थे वीवी गिरी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, 1975 में तीसरी राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? तो ये की थी फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो कौन सा कथन सही है?
देख लेते हैं। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह घोषणा की। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डी। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? ठीक है, इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंतरिक अशांति। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट, आंतरिक अशांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। तो 1 माह के अंदर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1 माह के अंदर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है, तो ये है कोई इसकी सीमा नहीं है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं तब जब उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है अनुच्छेद 20 व 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकारों का निलंबन, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? तो वैसी ही बनी रहती है, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट, वैसी ही बनी रहती है। 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न परिस्थिति। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, यानी हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऊपर वर्णित सभी जो कारण हैं इसके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो ये की जा सकती है युद्ध, बाह्य आक्रमण यानी बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 महीना। ठीक है, 1 महीना में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। युद्ध या बाह्य आक्रमण की गई आपातकालीन की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए, तो ये हो जाना चाहिए 1 महीने में। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा, आंसर क्या रहेगा 1 महीना। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट। दोनों प्रश्न का जो आंसर रहेगा वो 1 महीने रहेगा, लेकिन उनकी पूछने का जो तरीका है थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है अनुच्छेद 356। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रतिवेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? तो ये करता है राज्य के राज्यपाल। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, राज्य के राज्यपाल। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दें। ठीक है, अपने दोस्तों में, भाई बहनों में, ठीक है, जहाँ भी आप कर सकते हैं वहाँ शेयर करें। जो भी मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 की तैयारी कर रहा है या इसके अलावा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण वीडियो है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल के, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर, राज्य के राज्यपाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है?
तो 2 माह, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 माह के अंदर। किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के परामर्श से। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा सही आंसर। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो ये होती है 6 माह। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो ये 6 माह होती है। राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव योग्य नहीं है। तो इस स्थिति में यह 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, जब चुनाव आयोग घोषणा कर दे, अगर ऐसा बोल दे कि चुनाव योग्य नहीं है परिस्थिति, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से कृतज्ञों के अलावा राज्य प्रशासन के सभी कृतज्ञ संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं? तो ये आ जाते हैं न्यायिक। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर न्यायिक। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू होता है? तो ये होता है 6 माह के लिए। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है? तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर अधिकतम बोला है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 वर्ष। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट, मतलब राष्ट्रपति शासन 3 वर्ष तक ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? तो ये कर दिया गया था 12 माह, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? तो प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया 20 जून 1951 को, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये किया गया पंजाब पेप्सू। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर पंजाब। अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो ये रहा है जम्मू एंड कश्मीर, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई, तो ये की गई है इंदिरा गांधी के प्रथम शासन काल में। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इंदिरा गांधी के प्रथम शासन काल में घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है, पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और न्यायिक शक्तियाँ। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ ये दोनों ले सकते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 360, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति देश में वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभी तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने की हो। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है? तो ये है दोस्तों वित्तीय आपात स्थिति, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर वित्तीय आपात की स्थिति जो भारत में अभी तक नहीं हुई है। वित्तीय आपात की स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? तो ये रखा जाता है राष्ट्रपति। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वित्तीय विधेयक, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट वित्तीय विधेयक। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला है वित्तीय आपात की घोषणा 2 मास की समाप्ति पर प्रावर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। दूसरा कथन है हमारा, यदि वित्तीय आपात प्रावर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है। इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ठीक है। ऑप्शन देखिए, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट, केवल 1, यानी केवल एक जो हमारा कथन है वो ऊपर वाला सही है। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई, तो ये कभी नहीं की गई, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में आज तक नहीं की गई, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कभी नहीं। हमारा लास्ट प्रश्न है, ठीक है, 2 प्रश्न। संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 माह है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट। लास्ट प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में होता है, ठीक है। तो 51 का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है फिर से सुनिए, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है, ठीक है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है 51 यानी 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है। और दोस्तों तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रही आज की, और ये हमारा 27 जो पार्ट हैं वो हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और ये अपना जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है कंटिन्यूस सीरीज़ चलने वाली है ये, ठीक है। प्रैक्टिस सेट डेली हम आपके लिए कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट जरूर लाएंगे, जिसमें आपको 50, 100, 200 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, भाई बहनों और ग्रुप्स में, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको इस प्रकार की एजुकेशन से रिलेटेड सभी अपडेट और नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।